हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 10 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 11 फरवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हम पहले कई बार बता चुके हैं। क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा छः, जिसमें एन हमारा हो जाएगा ये 10। अगर 10 यहाँ पर रखा जाए तो क्या निकल कर आएगा? 10 गुना 10 प्लस एक 11 गुना 10 गुना 20 एक 21 और नीचे 6। 3 से कटाएंगे 2 बार में, 3 से 7 बार में, 2 से इसको कटा दीजिए 5 बार में। ठीक है, 11 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा भी है, लेकिन यहाँ पर ही गुना करने के बाद 55 हो रहा है तो 55 से ज़्यादा ही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए को दो निर्धारित स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने में 16 दिन का समय लगता है। बी को इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की मदद से वे इस कार्य को केवल 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? देखिए, ए करते हैं 16 दिन में और बी करते हैं इसको 12 दिन में, और सी की मदद से ये ए और बी यानी तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में काम पूरा करते हैं। यानी कहने का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में काम को करते हैं। तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम 48। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 12 आएगा। ठीक है, सी के बारे में पूछ रहा है तो सी का कार्य क्षमता कितना आएगा? देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 12 है। अगर इसमें ए और बी का घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का है 4 3 7, 12 में 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो सी का जो इफिशियंसी आया कितना आया? 5 आया। टोटल वर्क है हमारे पास 48, तो सी का जो समय होगा वो कितना होगा? 48 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 48/5 दिन ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। 500 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से विभाज्य है? ठीक है, देखिए यहाँ पर 500 और 700 के बीच का कह रहा है तो हम लोग को 500 और 700 को काउंट नहीं करना है। तो इसके बीच कितने नंबर है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस लीजिए। 700 में 500 माइनस करेंगे तो 200, और इसके बीच का नंबर निकालना है तो एक माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीच का नंबर निकालने के लिए आप लोग हमेशा ऐसे करिएगा, डिफरेंस लेके फिर उसमें एक माइनस करिएगा। तो आएगा कितना? 199। अब 11 से डिविजिबल पूछ रहा तो 11 से इसको डिवाइड करिए तो कितना बचेगा? 11 एक का 11 और 89 हुआ, 11 8 88। उसके बाद डेसिमल आएगा तो डेसिमल को छोड़ देना है, जो पूर्णांक आया है वही इसका आंसर हो जाएगा 18। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः यहाँ दे रखा है। यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, और तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है? दो नंबर का गुणनफल यानी n1 गुना n2 बराबर हो जाता है इसका एचसीएफ और गुना इसका एलसीएम। ठीक है, यही दोनों नंबर का। तो यहाँ पर देखिए n1 हमारा है कितना? 10 की पावर 12। n2 निकालना है, बराबर एचसीएफ दे रखा है यहाँ पर देखिए 10 की पावर 8 गुना एलसीएम यहाँ है 10 की पावर 12 और 7 की पावर 3। यहाँ पर कटा दीजिए 10 की पावर 12 और यहाँ पर है 12, दोनों कट जाएगा। तो n2 का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना? ये दोनों। ठीक है, 10 की पावर 8 और गुना 7/3। तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक वृत्त हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और इसमें एक मैक्सिमम एरिया वाला वर्ग बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है। अगर हम लोग देखें, अगर ये केंद्र से इसको मिला दें तो ये क्या बना? वृत्त का त्रिज्या है जो कि है 4। उसी तरह से इस तरफ वाला भी मिला देते हैं। अगर हम लोग देखें ये पूरा लंबाई ये क्या है? वृत्त का व्यास है, और साथ में ये जो वर्ग हम लोग बनाया है इसका क्या है? इसका ये विकर्ण है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना होगा? 4 इधर 4 इधर, कुल मिला के 8 हो जाएगा। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है? 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 2 से कटाएंगे इसको 32 बार में, तो 32 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं।
एक बैग में लाल और नीली गेंदों का अनुपात 4:5 है। यदि गेंदों की कुल संख्या 81 है तो नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल जोड़ के यहाँ कितना हो रहा है, 4 5 9 यूनिट। इसी 9 का वैल्यू हो जाएगा, टोटल कितना है 81, कितना गुना है 9 गुना। नीली गेंद पूछ रहा है, नीली गेंद कौन सा है, ये 5 यूनिट, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी 9 गुना करेंगे तो 5 नंबर कितना हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि y बराबर 26 है तो इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर y है, रूट अंडर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर देखिए कॉमन है तो वाई स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा y-1। अब यहाँ देखिए ये जो वाई स्क्वायर है इसका वर्गमूल अगर लेंगे तो बाहर एक आ जाएगा y, और एक y पहले से तो बाहर बन जाएगा y का स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा ये y-1। तो y का वैल्यू है 26, तो 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिए y का वैल्यू तो 26 है, तो यहाँ पर 26 को 2 बार गुना कर देते हैं हम लोग, या आप 26 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये जो रूट के अंदर 25 है इसका वर्गमूल ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 5। तो आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 26 में क्या है 13। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन, तो 13 दूना 26, ये 13 का मल्टीपल नहीं है, ये 26 9 ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है, 88 ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये 13 का मल्टीपल है, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ने एक वस्तु 1200 में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च करके इसे 2000 में बेच दिया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 1200 में खरीद कर 300 रुपया उस पर खर्च किया, तो टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा 1200 प्लस 300 टोटल हो जाएगा 1500। ठीक है, अब 1500 का सामान यहाँ पर 2000 में बेच दिया, तो आप डिफरेंस लेके भी निकाल सकते, नहीं तो यहाँ से 0 0 काट दीजिए। ठीक है, और 5 से 3 बार में, 5 से इसको 4 बार में, तो यहाँ पर 3 का सामान 4 में बिक रहा है, एक का प्रॉफिट है 3 के ऊपर, तो 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चार क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत 27 है, इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए चारों का औसत दे रखा है 27, तो हम लोग चारों संख्या आराम से निकाल सकते हैं। और यहाँ देखिए औसत जब 27 है तो इसका मतलब 27 कहाँ होगा, बीच में होगा, औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। और ये तो विषम संख्या है, तो यहाँ चारों क्या है, क्रमागत सम संख्या, तो अगला जो इसका सम होगा वो होगा 28, और इससे पहले वाला जो होगा वो क्या होगा 26 होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर तो पता चल गया, अगला क्या होगा 28 के बाद अगला जो सम है वो क्या है 30 है, और 26 से पहले जो सम है वो क्या है 24 है। ये चारों नंबर निकल गया। ठीक है, और ये जो 27 था ये इसका चारों का एवरेज था। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है 30 है, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। छोटी पूछता तो क्या हो जाता, 24 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अकेले किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, लिखते हैं यहाँ पर ए 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में, तो बी इसको 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम 30, 15 दूना 30, 30 एक्का 30, या दोनों का कार्य क्षमता 2 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि अल्टरनेट डेज में ये काम करते हैं, यानी कि एक दिन ए करता है फिर बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, इसी तरह से काम चलता है। अगर हम लोग यहाँ देखें 2 दिन में कितना काम होगा, ए पहला दिन करेगा 2 यूनिट, बी दूसरा दिन करेगा 1 यूनिट, फिर ए करेगा 2 यूनिट, फिर बी करेगा 1 यूनिट, इसी तरह से काम चलेगा। अगर यहाँ देखें तो 2 दिन में टोटल 2 + 1 3 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, 3 यूनिट काम हो रहा है, टाइम लग रहा है 2 दिन का। काम हमको करना है 30 यूनिट, तो 30 यूनिट काम कर देते हैं। इधर देखिए 30 3 का 10 गुना करेंगे 30 हो जाएगा, इधर भी 10 गुना कर दीजिए तो 20 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी बैंक में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 7 वर्ष के लिए 6000 की धनराशि जमा करते हैं तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 4% की दर से 7 वर्ष में टोटल 7 चौके 28% ब्याज मिलेगा, तो 6000 का हम लोग क्या निकालेंगे 28%, तो ये कितना आएगा 0 0 काट देते हैं। 6 में 3 है, 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं आप, 8 6 14 1 15, 8 6 14 7 21, 6 1 7, 7 6 13, ये दोनों 3 का मल्टीपल नहीं है, ये दोनों है। तो यहाँ पर जो है 6000 का हम लोग 28% ही निकाल रहे हैं, तो 6000 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका आंसर हो जाएगा, बाकी आप गुना करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि टेन थीटा बी बट्टा ए है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसमें ऊपर और नीचे दोनों में अगर कॉस से डिवाइड कर दें, कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में ये कॉस कट जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास ए, प्लस
अगर यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ऊपर बन जाएगा क्या, टेन थीटा। बी पहले से है और टेन थीटा जो यहाँ बना है इसका वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, कितना हो जाएगा, बी गुना बी बट्टा ए। उसी तरह से नीचे भी सेम है लेकिन सिर्फ यहाँ माइनस है, तो हम लोग भी सेम कर देंगे, सिर्फ इसका साइन माइनस कर देंगे, बी गुना बी बट्टा ए। देखिए यहाँ बन जाएगा क्या, एलसीएम तो ए आएगा, नीचे भी एलसीएम ए आएगा, तो दोनों कटना ही है, तो हम लोग एलसीएम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऊपर वाला लिखिए, ए गुना ए स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, उसी तरह से नीचे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, इनवर्स ट्रिगो का सवाल है, पिछले कई सीटों में पूछा जा रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर आधारित रहता है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि पहला है साइन इंटू कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ देखिए साइन इंटू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका अगर वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3/5 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9/25, ठीक है। प्लस है, प्लस देंगे, फिर इसका देखिए फॉर्मूला यहाँ है कॉस इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। आप दोनों फार्मूला याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू तो यही आएगा 5/12, तो 1/√1 प्लस ये 5/12 का स्क्वायर करके यहाँ देंगे तो कितना होगा, 25/144। तो इधर हो जाएगा कितना, 25 से कम, 25 में 9 घटेगा, 16/25। तो 16/25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, 4/5 प्लस इधर कितना होगा, देखिए यहाँ पर 144 प्लस 25 करेंगे, 169/144 होगा इसका वैल्यू, ये नीचे जो रूट के अंदर है। 169/144 का जब वर्गमूल लेंगे तो 13/12 बनेगा, ठीक है। और ये एक के नीचे है तो ये उलट जाएगा, यानी 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 65 आएगा, 13 चौके 52, इधर हो गया अब 60, 52 और 60 ये कितना होगा, 112 और नीचे 65। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु ये दे रखा है, ए कॉस अल्फा और 0 है, दूसरा है 0 और ए साइन अल्फा, दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये है x1 और ये है हमारा x2 और ये 0 है y1 और ये है क्या, y2। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस लेना है और स्क्वायर भी करना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए। तो 0 और इसका अंतर क्या हो जाएगा, ए और कॉस अल्फा, तो इसका स्क्वायर करना तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और दूसरा का भी इसी तरह से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो वही हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर दोनों में, तो ए स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, तो यहाँ तो एक हो गया और यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आंसर ए भी है पॉजिटिव में और मोड के साथ भी है, अगर यहाँ मोड नहीं रहता तो ये वाला आंसर होता, और मोड लगा दिया है तो ये मोड वाला आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा सवाल है, 1/1 प्लस 1/3 है, अगर नीचे को हम लोग सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 3 1 3 1 4/3 और ये एक के नीचे तो उलट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3/4। उसी तरह से ये भी 2 1 का 2 1 3/2 हो रहा है, तो ये एक के नीचे तो उलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। एलसीएम 12 होगा, इधर 9 इधर 8, तो 1/12 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, वो हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारा 2 प्लस n कितना है, 10वां पद निकालना है तो n 10 हो गया, तो 10 माइनस 1 करना है इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पर 3 का है कॉमन डिफरेंस, तो 3 से गुना करेंगे, तो 9 या 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 29, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की टंकन गति 35 शब्द प्रति मिनट है, उस व्यक्ति को 987 शब्द टंकित करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, टोटल 987 शब्द इसको टाइप करना है और इसका जो स्पीड है 1 मिनट का 35 है, तो 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 35 में 7 है तो 7 से कटना ही है, 7 5 35, 7 से 14 और 1 141/5।
अब यहाँ देखिए 141/5 जो है फ्रैक्शन में आया है, यहाँ लिख देते हैं। ये जो टाइम आया है ये क्या है, मिनट में है। अगर हम इसको अलग अलग कर दें, पूर्णांक अलग कर लें, तो ये कितना बनेगा, 28×5 = 140 होता है। तो 28 प्लस इधर हो जाएगा आपको 1/5। तो 28 तो आ गया मिनट में, उसके बाद ये 1/5 मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए आप 60 से गुना कर देते हैं। 5 से इसको 12 बार में कटाएंगे, तो ये हो गया क्या, 12 सेकेंड। तो 28 मिनट 12 सेकेंड इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक पोशाक को 2600 में बेचने पर दुकानदार को एक 30% का लाभ होता है। उस पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 30% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब सामान कितना में बिक रहा है, 130% में। ठीक है। और ये जो विक्रय मूल्य है यहाँ कितना दे रखा है, 2600। तो यही 2600 जो है 130% का वैल्यू है। क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इसको कटाएंगे 20 बार में, 20 गुना 100 2000 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि वृत्त का ये इक्वेशन दे रखा है और इसका त्रिज्या 6 है तो सी का मान निकालना है। ठीक है। देखिए वृत्त का इक्वेशन एक होता है, आपको पता होगा, नहीं तो हम लिख देते हैं। यहाँ क्या होता है, x² + y² प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस का c बराबर 0। ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है और इससे r का वैल्यू कैसे निकलता है, √g² प्लस f² माइनस का c। ठीक है। ये जो इक्वेशन है इससे आपको कंपेयर करना है। एक और इक्वेशन होता है, ठीक है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन ज़्यादा आसान है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो x² y² तो सेम ही है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें हम लोग देखें तो x का गुणांक क्या है, 2g है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -6 है। यानी कहने का मतलब 2g बराबर -6 होगा। तो g बराबर क्या होगा, -3। ठीक है। यहाँ पर g का वैल्यू चाहिए और f का चाहिए। और f का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए y का गुणांक क्या है, 2f यहाँ पर y का गुणांक है 8, यानी 2f बराबर 8 करेंगे, f बराबर हो जाएगा 4। और c तो c ही रहेगा, यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ देखिए, अगर इसमें हम लोग r का वैल्यू रखें यहाँ से 6, तो 6 आ जाएगा, बराबर √g का स्क्वायर, g कितना -3, इसका स्क्वायर 9 होगा, प्लस का 4 का स्क्वायर 16 और माइनस c। अब यहाँ रूट है, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर हो जाएगा 36 और इधर 16 9 25 माइनस का c। c को इस तरफ ले आएंगे और 36 को उस तरफ भेजेंगे, तो 25 में 36 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 11, माइनस में c का वैल्यू आ गया कितना, -11। तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है। ये समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 4/5 किलोमीटर और चाल दे रखा है कितना, 45। तो 45 से इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए 45 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ऊपर तो फ्रैक्शन में था 4/5, नीचे आ गया 45/1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 4/5 गुना ये उलट जाएगा 1/45 होगा। ये कटने वाला नहीं है, तो ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये है आवर में टाइम, लेकिन आंसर है सेकंड में। तो इसको हम लोग 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आएगा, फिर से 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। कटा देंगे इसको, 5 से 12 बार में, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 3 से इसको 4 बार में, तो 4 गुना 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 64 सेकेंड। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करके जोड़ना है और इसको स्क्वायर करके जोड़ना कठिन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसको डायरेक्ट जोड़ना बिल्कुल आसान है, हम पहले बता चुके हैं। क्या करते हैं, 2 इंटू ऊपर वाला का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 1 करेंगे और नीचे दोनों का स्क्वायर करके घटाते हैं, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए 3 माइनस 1 2 होगा, यहाँ से 2 2 काट देते हैं, बचा कितना, 3 + 1 4, यानी इन दोनों का जो योग है कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ रख देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, माइनस 2xy। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए गुना करने के बाद ये दोनों कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, बचेगा 1, तो 2 गुना 1 2, तो 16 माइनस 2 कितना बचेगा, 14। 14 ही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इन तीनों संख्या को विभाजित करने पर क्रमशः ये शेष बचता है। तो वो जो संख्या होगा वो क्या होगा, उसको पहले घटाइए,
तो 38 में 2 घटाएंगे 36, उसी तरह 45 में 3 घटाएंगे तो 42, उसी तरह 52 में 4 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 48। वो जो नंबर होगा इन तीनों नंबर का HCF होगा। तो इन तीनों का जो HCF है ये क्या है 6 है। तो 6 ही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। ये आंकड़ों का माध्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए डेटा में काफ़ी डिफरेंस है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ के निकाल लेंगे। 12 8 20 7 27 5 32 5 37 4 41 41 2 43 और 3 46। टोटल कितने पद हैं 3 3 6 4 10। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.6 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। देखिए 2 लोग हैं, फादर और सन, और कह रहा है वर्तमान में ये जो है सन का 3 गुना है फादर। अगर सन को हम लोग 1 यूनिट माने तो इसका फादर कितना होगा 3 यूनिट का होगा। आगे देखिए 13 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये 2 गुनी हो गया। अगर सन का आयु 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना। ये जो आया है परिवर्तन किसके कारण हुआ है 13 वर्ष बढ़ने के कारण, तो 13 दोनों में हम लोग जोड़ देंगे। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और अंतर लेंगे, तो 3 1 का 3 2 1 का 2, दोनों का अंतर आ रहा है 1 यूनिट। और इधर अगर देखें तो डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 13 का अंतर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 13 आया है। तो बेटे का वर्तमान आयु पूछ रहा है, वो भी कितना है 1 यूनिट ही है, तो इसका वैल्यू भी 13 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक अक्षों के साथ रेखा, ये रेखा का इक्वेशन है। इन तीनों के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम लोग एक ग्राफ यहाँ पर बना लें और ये मान लीजिए कोई रेखा है गुजर रही है, तो ये रेखा और ये y अक्ष और ये x अक्ष, इन तीनों के द्वारा जो ये त्रिभुज निर्मित हो रहा है इसी का एरिया ये पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार y को जीरो करके x का वैल्यू निकालते हैं और एक बार x को जीरो करके y का वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर y बराबर जीरो रखेंगे, तो इसमें इस समीकरण में तो x बराबर कितना आएगा, देखिए ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। x का वैल्यू आ गया। उसी तरह से एक बार हम लोग क्या करेंगे, x बराबर जीरो करेंगे तो y का वैल्यू आएगा, वो कितना आएगा, देखिए ये तो x का हो गया, y का वैल्यू हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया और ये 7/4, माइनस में 7/4। अब एरिया निकालना है तो 1/2, x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 7/2 और y का वैल्यू माइनस का 7/4, गुना कर दीजिए, इसको कटने वाला नहीं है, माइनस का 49/16, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, माइनस में आए या प्लस में आए आंसर आपको लगाना है इसको, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 7,500 की धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेट है यहाँ पर 4%। 7500 का 4% अगर हम लोग निकालें तो कितना होगा, 1% हो जाएगा इसका 75 रुपया, तो 75 का 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 300, यानी पहला वर्ष इसको जो है 300 का ब्याज मिल रहा है, दूसरा वर्ष भी 300 का मिलेगा, लेकिन दूसरा वर्ष ये पहला वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी 300 का 4% भी मिलेगा, यानी कि 12 रुपया। तो कुल मिला के 3 3 6 और 12, 612 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विगत वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपया था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपया का भुगतान किया है तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप घटा के निकाल सकते, नहीं तो कटा दीजिए। देखिए 144 12 से कट रहा है तो दोनों कट जाएगा, 12 से ये 120 बार में, 12 से 12 1 12 और 12 दूना 24, 12 छके 72, ठीक है। 6 से कटाएंगे 20 बार में, 6 से ये कट जाएगा 21 बार में, यानी 20 से 21 हुआ, एक का वृद्धि है 20 के ऊपर, 1/20 होता है 5%, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ता है। इसको हल करना है तो ये कितना होगा, 8 3 11 में 6 घटा 5, यानी इसका वैल्यू हो गया 5। आगे माइनस है तो 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 1, आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 6 + 1 कितना होगा 7, 18 में 7 माइनस करेंगे तो 11 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू ये लेना है। और आंसर अगर हम लोग देखें तो काफ़ी नज़दीक है, तो निकालना पड़ेगा। क्या होता है 1/3 पाई, पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 रखेंगे यहाँ पर, इंटू एच है 10 तो 10 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ गुना करके डिवाइड करना है, तो यहाँ देखिए जीरो है एक, अगर हम लोग दशमलव और इसको गुना करेंगे तो ये जीरो हटाने के लिए दशमलव को कहाँ भेजना पड़ेगा, एक अंक आगे भेजना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा
31.4 गुना 25/3 गुना कर लीजिए ऊपर। 25 × 4 = 100, इधर पॉइंट के बाद हो गया आपको 10, और पॉइंट से पहले अगर देखें तो 25 गुना 31 करना है, तो 25 या 75 यानी 750 और 25 ये हो जाएगा कितना 775, और नीचे है 3, जोड़ने के बाद 785/3 होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 26 या 78, 3 1 का 3, उसके बाद 3 6 का 18, 6 6 6 जाते रहेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं 261.67। ऑप्शन नंबर डी में है इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा इसका भिन्नात्मक निरूपण है? देखिए, इसको भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये सब भूल जाइए, ये जो रेकरिंग है और पॉइंट है, तो नंबर हो जाएगा हमारे पास 546। भूलने के बाद अब इसमें माइनस क्या करना है, जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा, जैसे 5 का रेकरिंग नहीं हो रहा तो इसको हम लोग देंगे यहाँ पर। देखिए, जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है वो दोनों तरफ देखना है, दशमलव के पहले भी और बाद में भी। तो यहाँ पर एक पहले ही है सिर्फ, तो वही माइनस करेंगे, और नीचे क्या देते हैं, जितना अंक का रेकरिंग हो रहा है उतना बार 9, और जितना का नहीं हो रहा उतना 0। लेकिन ये जो फंडा होता है ये दशमलव के बाद का होता है, तो दशमलव के बाद अगर देखें तो रेकरिंग नहीं होने वाला कोई नंबर नहीं है, तो होने वाला 2 नंबर है, तो 2 बार 9 दे दिए, माइनस करेंगे तो 541 बनेगा, और नीचे 99। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है 2016 में तीनों राज्यों में हुए केले के कुल उत्पादन एवं 2018 में तीनों राज्यों में हुए केले के कुल उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2016 यहाँ है, यूपी एमपी एपी तीनों में कुल उत्पादन कितना है, 5 3 8 4 12.1, और 2018 में अगर देखें तो यहाँ पर है 5 4 9 5 14.3। दोनों का डिफरेंस लेना है तो 2.2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि उत्पाद X की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को परिवहन लागत के लिए 18,000 का भुगतान करना पड़ा है, तो उत्पाद X की समान मात्रा के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत क्या होगी? देखिए, यहाँ परिवहन है 18,000, अगर यहाँ देखें हम लोग पाई चार्ट में, तो परिवहन कहाँ पर है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन 9% है, यानी 9% का वैल्यू हो जाएगा 18,000। 2,000 गुना है, निकालना है किसका, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है 28%, तो 28% का भी 2,000 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कितना है, यहाँ देखिए 22% है, तो 22% का करेंगे, 22 दूना 44,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, दिए गए वर्षों में से किसके दौरान वैक्यूम क्लीनरों की बिक्री में सर्वाधिक प्रतिशत अंतर दर्ज किया गया? ठीक है, वृद्धि या गिरावट दोनों देखना है, जो मैक्सिमम होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखेंगे पहला ऑप्शन 13 से 17, 13 में कितना है, 13 में है 50, और 17 में कितना है, 17 में है 30, यानी 50 से 30 हुआ है, 20 का कमी हुआ है 50 के ऊपर, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 40%। उसी तरह से 16 से 17 निकालेंगे, 16 में है कितना, 16 में यहाँ देखिए तो 55 है, 17 में 30 है, तो यहाँ पर 25 का कमी हुआ है, और इसका बेस हो जाएगा 55, तो ये कितना है, 5 से 5 बार में कटाएंगे 11, तो 9 5 45, ये 45-46% के करीब है। उसके बाद 2014 से 15, 14 यहाँ है 15 यहाँ है, तो 14 में कितना है 35, 15 में है 45, तो 35 से 45 10 का वृद्धि हुआ है 35 के ऊपर, तो 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 2/7 कितना होगा, 1/7 होता है 14.28, तो 2/7 कितना होगा 28% के करीब होगा। अब देखिए 14 से 16, 14 में कितना था 35, और 16 में है कितना 55, 35 से 55 हुआ, यानी कि 20 का वृद्धि है 35 के ऊपर, ये कितना होगा 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 1/7 14, 14 चौके 56%, ये 57% के करीब ये आ रहा है। तो मैक्सिमम जो वृद्धि है यहाँ पर ये इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस विद्यालय से विश्वविद्यालय के लिए चयनित छात्रों की संख्या परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में न्यूनतम है? देखेंगे यहाँ पर पहला स्कूल केवी है, इसमें टोटल जो 1,000 भाग लिया उसमें चयनित 800 हुआ है, तो ये सीधा सीधा कितना है, ये है 80%। अगर इसमें हम लोग देखें दूसरा कौन सा ऑप्शन है एचपीएस, तो एचपीएस में देखें अगर यहाँ 1500 भाग लिया 1350 पास हुआ है, तो 1350 1500 का कितना परसेंट है, 15 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 100 के लिए दोनों जीरो कट जाएगा, तो 15 नमा यानी कि 90% ये आ रहा है एचपीएस का। ठीक है, उसके बाद है जेएमआई, जेएमआई क्या है यहाँ पर 900 में 750,
तो ये कितना गुना है, ये है 750 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 अट्ठे 72, 9 या 27, 83% के करीब आ रहा है। उसके बाद है DAV। तो DAV कहाँ है, यहाँ पर 1200 में 1050 पास हुआ, तो इसका कितना आएगा, 1050 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 अट्ठे 96, ठीक है। यानी ये जो है 90 से कम है। तो मैक्सिमम यहाँ पर आया है किसका, एच, मैक्सिमम तो आ गया है, लेकिन पूछ क्या रहा है, न्यूनतम यानी मिनिमम पूछ रहा है। तो मिनिमम इसका है KVS का, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये 80 से बड़ा होगा, 12 से कटाएंगे 8 बार में 96, 90 होगा उधर, फिर 12 सतह 84 लगेगा, 87% के करीब ये आ रहा है। तो मिनिमम वाला जो है वो कौन सा है, KV। तो KV इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।